मैं पूनम अग्रवाल, शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट के अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा में संकलित पाठ सोने का हिरन पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ के तीसरे वीडियो में आपने पढ़ा कि किस प्रकार रावण सीता का अपहरण करके उन्हें अपने साथ लंका की तरफ ले जाता है। सीता रास्ते में पशु पक्षियों को, पहाड़ों को, पेड़ों को, सबको मदद के लिए पुकारती है। तब जटायु उनकी मदद करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी रावण उनके पंख काट देता है और वे घायल होकर धरती पर गिर जाते हैं। तो आइए पाठ का चौथा वीडियो देखते हैं। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। बच्चों, सीता ने अपनी मदद के लिए बहुत से लोगों को पुकारने की कोशिश की। जब उन्हें कोई भी किसी प्रकार से कोई मदद करने के लिए नहीं आया, तो उन्होंने जो आभूषण अर्थात जो जेवर पहने थे, उन्होंने वही रास्ते में फेंकना शुरू कर दिया। आभूषण वानरों द्वारा अर्थात बंदरों द्वारा उठा लिए गए। सीता को आशा थी कि वानरों के पास जब ये आभूषण राम देखेंगे तो वे समझ जाएंगे कि सीता किस ओर को गई है, यानी रावण उन्हें किस प्रकार उठाकर कौन सी दिशा की तरफ लेकर गया है, और उन्हें पता चल जाएगा कि वे कौन से मार्ग से भी गई हैं। रावण ने जब सीता को अपने आभूषण फेंकते हुए देखा, उसने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। उन्होंने सोचा सीता बहुत शोक में है, बहुत दुखी है, इसलिए वे ऐसा कर रही हैं। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। तो बच्चों, कुछ ही समय पश्चात रावण उड़कर जैसे ही सीता को अपने साथ लेकर लंका पहुंच गया, वहां जाकर उसने अपने धन दौलत से सीता को प्रभावित करने की बहुत कोशिश की। उसे लगा इतनी धन संपत्ति देखकर शायद से सीता का मन बदल जाएगा और वो उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी। वो उसे लेकर अपने महल में गया और अब वहाँ पर उसकी जितनी राक्षसी दासियाँ थी, उन्होंने रावण ने सीता की निगरानी करते रहने के लिए ऐसा कहा और खुद वह बाहर निकल गया। थोड़े समय के बाद वह फिर सीता के पास लौटा। उसने उसे बहुत गुस्से में घूरते हुए कहा कि हे सुंदरी, तुम्हें मैं 1 साल का समय देता हूँ, तुम अपना निर्णय बदल लो। तुम्हें निर्णय इसी हक में करना है कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम मेरी रानी बन जाओगी और लंका की महारानी कहलाओगी, और नहीं तो विलाप करते हुए अर्थात दुख में ही अपना जीवन बिताओगी। उसे उम्मीद थी कि राम कहीं भी कैसे भी करके सीता को छुड़ाकर नहीं ले जा सकते हैं। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। तो जब रावण ने बार बार ऐसा देखा कि सीता केवल राम को ही पुकारती है, केवल उनका ही गुणगान करती है और रावण को वे धिक्कार रही थी, बार बार उनके ऊपर उसे क्रोध आ रहा था, तो उसने सीता से कहा कि तुम्हारा राम यहाँ पर कभी नहीं आ सकता है और तुम्हें कभी कोई नहीं बचाने आएगा। केवल तुम्हारी रक्षा मैं ही कर सकता हूँ। तुम मुझे स्वीकार कर लो, मुझसे विवाह कर लो और लंका में सुख से जीवन व्यतीत करो। सीता इस बात से बहुत क्रोधित हो जाती है। वह कहती है, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। तो जब रावण सीता को इस प्रकार का लालच देता है कि तुम मुझसे विवाह कर लो और लंका की रानी बनकर रहो, तो सीता उसे बहुत धिक्कारती है, उसे बहुत गुस्सा करती है। वो बोलती है कि राम तुम्हें जलाकर राख कर सकते हैं, उनमें बहुत शक्ति है और उनकी शक्ति को तो देवता भी मानते हैं। और वह बोलती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, तुम्हें उनके पराक्रम का अंदाज़ा नहीं है, तुम उनके सामने एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकते, और तुम्हारा जितना वैभव धन संपत्ति है, मेरे लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और अब राम के हाथों तुम्हारा अंत होना निश्चित है, अर्थात तुम्हारी मृत्यु अब राम के हाथों ही होगी। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ देर के लिए चिंतित हो गया। उसने सोचा
खर और दूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। तो जब रावण ने राम की प्रशंसा इतनी अधिक सुनी, बार बार वह सीता के मुख से राम के बारे में उनकी प्रशंसा सुन रहा था, तो वो कुछ समय के लिए घबरा गया, कुछ चिंता हो गई उसे। उसने सोचा, खर और दूषण को भी इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारने वाला अवश्य ही शक्तिशाली होगा। उसने अपने जो सबसे बलशाली राक्षस थे उनमें से 8 लोगों को बुलाया और उन्हें कहा कि पंचवटी, जहाँ पर वन में राम रहता है अपने भाई लक्ष्मण के साथ, वहाँ पर तुम जाओ और उनकी जासूसी करो और उनके वहाँ रहने का एक एक पल का, हर समय का समाचार मुझे मिलना चाहिए। तुम दोनों पर निगरानी रखो और जब भी मौका मिले तो उनको मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसों और राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इसके सुख का ध्यान रखा जाए और मन को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। अपमानित करो लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। बच्चों, सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना अर्थात अपना तरीका भी थोड़ा बदल लिया था। उसने उन्हें महल से निकालकर उन्हें अशोक वाटिका अर्थात उपवन में बंदी बनाकर रख दिया था। उनके चारों तरफ निगरानी के लिए पहरेदारों को भी कड़ी निगरानी के लिए रख दिया था। राक्षसों और राक्षसियों को निर्देश दे दिए गए थे कि सीता को किसी प्रकार का भी शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। इसको केवल मन को दुखी करो, उनको लेकिन अपमानित करो, लेकिन उनको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी। शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी रहती थी, डरी सी और सहमी सी, रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरणों ने सोने की लंका में पहुंचा दिया था, जहां से उन्हें राम ही बचा सकते थे। बच्चों, देखिए कि पाठ में अभी क्या बताया जा रहा है अंत में, कि रावण ने उन्हें परेशान करने के लिए सब कुछ किया परंतु सीता का मन नहीं बदला। उसने उन्हें तरह तरह के लालच भी दिए, उन्हें लंका की रानी बनने का भी लालच दिया, परंतु वे केवल राम का ही नाम लेती रही। इस प्रकार लग रहा था जैसे शेरों के बीच एक हिरणी घबराई हुई सी बैठी है, डरी हुई और सहमी हुई सी। सीता माता रो रो कर अपने दिन काट रही थी और हर पल वे राम को ही याद करती थी कि कब वे उसे बचाने के लिए, रावण की कैद से छुड़ाने के लिए कब आएंगे। उन्हें लगता था कि सोने के हिरण के लालच में वे खुद सोने की लंका में पहुंच गई हैं। अब केवल राम ही उन्हें आकर यहाँ से बचा सकते थे। बच्चों, यहाँ पर पाठ का अंत होता है। धन्यवाद।